हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रितुरी। सो जैसे कि आप जानते हैं, हमने कुछ सोशल इश्यूज़ और इकोलॉजिकल इश्यूज़ अब तक देखे। आज की वीडियो में हम मूवमेंट देखने वाले हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भूदान मूवमेंट पर। ओके, सो भूदान मूवमेंट बेसिकली था क्या, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। क्या इसके डिज़ायर रिजल्ट इसे मिले, ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो बेसिकली ये जो मूवमेंट है, इनका आइडिया जो सबसे पहले विनोबा भावे को कब आया, जब वो तेलंगाना टूर पर गए थे 1951 में। उन्होंने कहा कि इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले हमें रीऑर्गेनाइज करने के लिए बेसिक लैंड प्रॉब्लम पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जो लैंडलेस पीजेंट्स है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, उन्हें ज़मीन देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि भूदान का मतलब क्या होता है, भूमि को गिफ्ट करना। उन सभी के पास लैंड होनी चाहिए, तभी जाके इकोनॉमिकली इंडिया जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, और ये जो मूवमेंट था ये पूरी तरीके से नॉन वॉयलेंट मूवमेंट था। ये पूरी तरीके से गांधी जी के उपदेशों पर ही चलता आया था। ठीक है, नेक्स्ट जो भूदान मूवमेंट है उसकी बेसिस और आइडियोलॉजी किस तरीके की थी, यानी कि विचारधारा वो किस तरीके की अपना रहे थे। जो भूदान मूवमेंट था वो पूरी तरीके से नॉन वॉयलेंस के रास्ते पर चल रहा था। उसमें लव, ट्रुथ और नॉन वॉयलेंस के रास्ते पर चलकर ही इंडिया की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने का एक लक्ष्य रखा। नेक्स्ट, इसका जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव वो है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी आर्थिक विकेंद्रीकरण करना। इसमें बेसिकली क्या कहा गया था कि ये जो मूवमेंट है वो तभी सफल हो सकता है जब सभी का इसमें सहयोग हो, सभी का कॉर्पोरेशन इसमें होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यानी कि सभी के वेलफेयर के लिए इसमें काम करना। जो लैंडलेस पीजेंट्स है उनको ज़मीन देना, ठीक है, ताकि वो खेती कर सके और अपनी रोजी रोटी अच्छे से कमा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामदान की। देखो, भूदान क्या था, ज़मीन गिफ्ट्स करना। ठीक है, किस चीज़ के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए। किसके थ्रू, इंडिविजुअल एक्ट्स के थ्रू। ठीक है, लाइक चैरिटी करना। ठीक है, ग्रामदान जो था वो क्या था, विलेज गिफ्ट करना। तो ये सभी चीज़ें क्यों की जाती, सोशल रिफॉर्म के लिए। ठीक है, जो ग्रामदान था बेसिकली इसमें क्या चीज़ थी, कलेक्टिव कम्युनिटी डिसीजंस जो सबसे ज़्यादा मेन रखा जाता था। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी के डिसीजंस यहाँ पे मेन रखे जाते थे। ग्रामदान में विलेज गिफ्ट किए जाते थे जिसमें कम्युनिटी का मेन यहाँ पे रोल होता था। चलिए अब बात करते हैं भूदान मूवमेंट में किस किस तरीके की जो मिसगिविंग्स रही थी। ठीक है, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इस मूवमेंट को, लाइक इकोनॉमिस्ट ने किया, फिलोसफर्स ने, पॉलिटिकल थिंकर्स ने, सोशल रिफॉर्म्स ने, कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इस मूवमेंट को, क्योंकि ये पूरी तरीके से फेल हो गया था। क्यों हुआ था ये अब हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी। तो देखो, जो भूदान मूवमेंट था ये पूरी तरीके से इसमें क्लैरिटी नहीं थी। इसमें किसी को भी ये समझ नहीं आया कि किस तरीके के इसमें ऑब्जेक्टिव्स थे और ये मूवमेंट जो है ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, क्या तरीका इसका हो रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहने वाले हैं, कितने लोगों को फ़ायदा होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉपसिडनेस। इसका मतलब होता है असंतुलनता। देखो किस वजह से, जो भूदान मूवमेंट था इसमें क्या एम रखा गया था कि सभी लैंडलेस विलेजेस को भूमि दी जाए जिसकी वजह से वो खेती कर सके, लेकिन यहाँ पे सेमी लैंडलेस लोगों के बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट लैंड। देखो, जो इस मूवमेंट के थ्रू लोगों को ज़मीनें दी गई थी वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं थी। यानी कि लोगों को 1 साल से ज़्यादा तक का रोज़गार जो यहाँ पे नहीं मिला था, उनकी जो इनकम थी वो ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही थी, उनका जो गुजारा है वो नहीं चल पा रहा था। नेक्स्ट हम पॉइंट ले लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन। जो मीराबेन थी बेसिकली ओल्ड डिसिप्लिन थी गांधी जी की, यानी कि ओल्ड शिष्य थे गांधी जी की। उन्होंने क्या कहा कि जो विनोबा भावे ने ये चीज़ तो ध्यान में रखी कि जो विलेजर्स हैं उन्हें भूमि दी जाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने ज़मीनों की क्वालिटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि वो ज़मीनें उन्हें मिल जाए, लेकिन वो ज़मीनें किसी काम की भी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें खेती ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो ज़मीनें आई थी, जो गिफ्ट्स के थ्रू आई थी, वो किस तरीके की थी, पूरी तरीके से ख़राब ज़मीनें थी। ये लगा लो 80% से ज़्यादा जो ज़मीनें थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें खेती करना तो दूर, उस पर कुछ भी काम करना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं, द क्वेश्चन ऑफ रिहैबिलिटेशन। देखो, जो भूदान मूवमेंट था बेसिकली उसमें एक क्वेश्चन भी आया, वो ये कि ज़मीनें जो उन्हें मिल रही हैं उसमें खेती करने के लिए वहाँ पे लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। ठीक है, उनका पुनर्वास करने के लिए आपके पास क्या इंतज़ाम है, कुछ भी नहीं। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा खड़ा किया गया। जो एग्रीकल्चर यहाँ पे अगर बात हो रही है, खेती की बात हो रही है, इस चीज़ के लिए वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, लैंड कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होती जिसका इमीडिएट आप इस्तेमाल करके उसे यूज़ में ले आओ, उसके लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पे लोगों को आप कहाँ भेजोगे, आसपास के लोगों को आप कहाँ भेजोगे।
ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन में जो क्वेश्चन था ये सबसे ज़्यादा उठ कर आया, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट है ये पूरी तरीके से फेल हो गया। नेक्स्ट जो है टारगेट नॉट अचीव्ड। देखो इस लैंड गिफ्ट का जो टारगेट है वो बेसिकली 50 मिलियन एकर्स रखा गया था 1957 के एंड तक, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, इसका 1/10 ही यहाँ पे अचीव हो पाया था। ठीक है, तो ये जो मोमेंट है इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये फेल हो गया था। स्टिल इन सभी के बावजूद लैंडलेस पीजन्स के लिए जो विनोबा भावे के एफर्ट्स थे इन्हें नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, और ये जो मोमेंट था वो पूरी तरीके से नॉन वायलेंस के रास्ते पर ही चल रहा था। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो, आपको समझ आई हो। ये जो मूवमेंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो विनोबा भावे के थ्रू चलाया गया था मूवमेंट। ओके, सो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।